हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों फिर मैं एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी त्रिपल पैट, आरओ तथा जितने भी स्टेट एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है उनमें ये टेस्ट है यूजफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, षष्ठी का विलोम शब्द है। षष्ठी का विलोम शब्द है विषष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि, बताइए। इसका उत्तर होगा आपका बी, कौन सा? प्रलय। क्या होगा? प्रलय। षष्ठी का विलोम क्या होगा? प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र, बताइए। विराट का क्या होगा आपका उत्तर? क्षुद्र होगा। विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। विराट का क्या होगा? विलोम शब्द क्षुद्र होगा। नेक्स्ट है, गौरव का विलोम शब्द है, बताइए। लाघव, लघुत्व, लघुता या लघुत्तम, गौरव का विलोम बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा होगा? ए, लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव। नेक्स्ट है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहे, हिरंग, हिरण और कुरंग, बताइए। बताइए। बिल्कुल, शार्दुल। मृगेंद्र का क्या होगा विलोम शब्द? वो सॉरी, पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल। नेक्स्ट है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा आपका? दुर्गा। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप, प्रसून, तड़का, हेरंब, बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? ए, विटप। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विटप। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। भास्कर, मार्तंड, प्रकाश या तेज, बताइए। क्या हो जाएगा आपका? मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मार्तंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवित्री, कवित्री, कवित्री और कवयित्री, बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? बी, कवित्री। कवयित्री, कवित्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी, ए, बी, सी और डी में से बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका ए, विदुषी। क्या? विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कलेश, क्लेश, क्लेश और क्लेश, मतलब ए, बी, सी और डी में से, क्योंकि इसमें अंतर है किसका? सका, बताइए। तो उत्तर क्या होगा इसका?
बताइए। उत्तर होगा आपका सी क्लेश। क्या होगा? क्लेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के पक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। ए, बी, सी और डी में से बताइए। बताइए। बिल्कुल उत्तर होगा इसका सी। क्या होगा? पक्ष पर सांप लौटने लगे ना, पक्ष नहीं हुआ, ठीक है। सी नहीं पर सांप, सांप लौटने लग गया, जो भी है, लेकिन पक्ष नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेता है। तो बताइए ए, बी और सी और डी में से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी, क्योंकि महापुरुषों ने महापुरुष के रूप में अवतार लेता है, महापुरुष के रूप में अवतार लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है और कोई त्रुटि नहीं। बताइए। बताइए। इसमें अंतर करना, गलती कहां पे? अंतर में। अंतर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो सब कुछ जानता है मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। जो सब कुछ जानता है। उत्तर क्या होगा इसका? बी, सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करूं। जिसकी गर्दन सुंदर है मैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करूं। सुदर्शन, सुगत, सुगर, सुगर्दन और ये सुग्रीव। बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर है तो क्या हुआ? वो होगा सुग्रीव। क्या? सुग्रीव। नेक्स्ट है, लौकिक में अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करो। लौकिक में अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चयन करो। बताइए। पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकिक से बना, जो श्लोक की बात हो। जो श्लोक की बात हो। बताइए। लौकिक में अनेक शब्द के लिए एक शब्द। बताइए। तो क्या बोलेगा? उत्तर क्या होगा इसका? डी, जो श्लोक की बात हो उसे क्या बोलते हैं? लौकिक। नेक्स्ट है, भारत की डैश की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भारत की डैश 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 की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अन्विता, अस्मिता, सुष्मिता और विस्मिता। बताइए। ए, बी, सी और डी में से।
उत्तर होगा क्या इसका? सी, भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल डैश 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 का अद्भुत नमूना है। बताइए, शिल्प कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, स्थापत्य कला का? उत्तर क्या होगा इसका? डी, स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट है, मैया मोए डैश बहुत खिजायो, आदा, दाऊ, सुदामा या सखा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपने पढ़ा हो मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो, तो क्या होता है इसका? बी। क्या होता है? बी। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ है। अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ है, बताइए क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना? अंतर के पट खोलना। उत्तर क्या होगा इसका? सी, विवेक से काम लेना। क्या? विवेक से काम लेना। नेक्स्ट है, अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ है। बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, बहुत कीमती। बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? बहुत कीमती। क्या होगा? बहुत कीमती। अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कीमती। नेक्स्ट है, मुंह का निवाला मुहावरे का अर्थ है। मुंह का निवाला मुहावरा का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम और बहुत कठिन काम। दोबारा पढ़ते हैं, मुंह का निवाला मुहावरे का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। बताइए, ए बी सी और डी में से? बिल्कुल, उत्तर क्या है इसका? सी, बहुत आसान काम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उसका खत्म हो गया। ए बी सी और डी में से? उत्तर क्या होगा इसका? शुद्ध वाक्य पूछ रहा था, क्या हो? उसके प्राण निकल गए। क्या? उसके प्राण निकल गए। उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। ए बी सी और डी में से बताएं? तो उत्तर होगा इसका क्या? ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है और विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। ए बी सी और डी में से? बताइए। उत्तर क्या होगा इसका? ए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है हमारा, अभिषेक में कौन सी संधि है? अभिषेक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या गुण संधि? बताइए क्या होगा इसका? बी व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, षण्मुख में कौन सी संधि है? षण्मुख में कौन सी संधि है बताइए? यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि? उत्तर क्या होगा इसका? षण्मुख में संधि कौन सी आपकी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, सरयाम बंबू में कौन सी संधि है बताइए? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? इसमें क्या होगी? यण यण स्वसंधि। क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि य और व से पहले अगर कोई आधा व्यंजन आए तो उसमें कौन सी आपकी संधि होगी? तो वो यण संधि होगी। और पूरा व्यंजन आए तो अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसे बता रहा हूं तो वो। अब नेक्स्ट है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा शब्द हो, दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययभाव समास? बताइए, ए बी सी और डी में से। संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु समास में, ठीक है, संख्यावाची होता है द्विगु समास में। नेक्स्ट, इनमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है बताइए? पुष्प दनवा, देवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्रिपरिषद? तो कौन होगा इसका उत्तर? क्या होगा? सी त्रिलोकी, तीन लोगों के स्वामी। नेक्स्ट है, भले और हमान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेषण बताइए? गिनो। देखो, पहला है अब पहले विशेषण देखते हैं। भले और महान, ठीक है, उचित और संयमित, तो ये कितने हुए? चार। तो इसमें क्या हुए आपके विशेषण के? क्या हुए? चार आपके विशेषण, ठीक है। अब लोग और व्यवहार, ये क्या हुए इसके? विशेष। क्या हो गए? विशेष। तो क्या होगा इसके उत्तर? होगा क्या? क्या होगा आपका? डी, चार विशेषण और दो विशेष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है बताइए? बताइए। पांचवा, प्रपंच, सरपंच या पहुंच? तो क्या होगा इसमें? उत्तर होगा ए, पांचवा। क्यों? कौन सा विशेषण? क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये कौन सा होगा?
क्रमवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। तो क्या होगा इसका जो क्रिया विशेषण हो क्या होगा, बी, धीरे धीरे। मतलब क्रिया की विशेषता बता, जैसे वह चलता है तो वो क्या, वह धीरे धीरे चलता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि विशेषता बता रहा है किसकी, क्रिया की। नेक्स्ट है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रम बोधक, बताइए। उत्तर होगा इसका समुदाय बोधक। कौन सा, श्रम बोधक, वो सॉरी समुदाय बोधक, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मचारी शब्द है, ब्रह्मचारी शब्द है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या ये तीनों। बोलो उत्तर क्या होगा इसका, ए, पुल्लिंग। ब्रह्मचारी क्या शब्द है आपका, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए, पढ़ाई, खेल, सेना या जानवर। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए, पढ़ाई, खेल, सेना या जानवर। बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका, डी, जानवर। मतलब जाति बता रहा है पूरे जानवरों की, ठीक है, जानवरों की जाति बता रहा है, तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, अगणित शब्द का तद्भव है, अगणित शब्द का तद्भव बताइए, अनगिनत, अनेक, असंख्य, बहुत। अनगिनत, अनेक, असंख्य, बहुत। अगणित का तद्भव क्या हुआ, अनगिनत, क्या, अनगिनत। नेक्स्ट है, सोमवार को हड़ताल है अथवा बाजार बंद रहेगा, ये किस प्रकार का वाक्य बताइए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, बताइए। तो ये वाक्य होगा आपका संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य होगा आपका, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, किस प्रकार वाक्य, किस प्रकार का वाक्य बताइए, विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या संकेतवाचक। बताइए। उत्तर होगा क्या, सी, विस्मयवाचक। क्या होगा, विस्मयवाचक। नेक्स्ट है, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, किस प्रकार का वाक्य बताइए, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक या संदेहवाचक। बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा आपका, बी, संकेतवाचक वाक्य होगा। क्यों, क्योंकि देखो संकेत कर रहा है, अगर वो झूठ नहीं बोलता तो नौकरी नहीं जाती, ठीक।